हमारे ससुर जी पाकिस्तान से आए थे जब यही काम करते थे। पता ही नहीं था कि पंचायत क्या होता है, समूह क्या होता है, गांव कहाँ से, पीएच से ससुराल, ससुराल से दो चीज़ होती थी। ये 15,000 पहले आया, 50,000 बाद में आया। घर में रहना, घर में आना जाना, घूंघट में रहना, वही सब कुछ करना, मतलब दो बातें सुनने मिलती थी। सरकार से लोन मिला है और लोन के माध्यम से हम हमारा ये रोजगार शुरू किया। सभी औरतें अपने अपने प्रकार में हाथ का हुनर करके लाती है, कोई क्या बना के लाती है, कोई क्या बना के लाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संधि समाचार और मैं आपके साथ अदिति शर्मा। आज हम मौजूद हैं राज सखी मेला, जो कि महिलाओं द्वारा, ग्रामीण महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। और इस मेले के अंदर हस्तशिल्प और उनके छोटे मोटे रोजगार जैसे कि लघु उद्योग, जिसमें सरकार उनको पूरा प्रोत्साहन करती है, वो लगाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं यहाँ मेले में कि क्या क्या लगाया गया है, क्या क्या महिलाएँ बना रही हैं और उनकी कलाकारी को देखते आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा खुद का जामी देवी है, स्टॉल मेरी बहन के नाम से है, मैं उसके हेल्पर हूँ। अच्छा, क्या कहाँ से आए आप? बाड़मेर से। क्या किस चीज़ का काम है खुद आपका? बनाते हैं, मतलब हम बैठे बैठे लेडीज से है ना, ये बनाती है, काम करती है, घर पे लेबर, ये कुशन कवर है वो खुद हम बनाते हैं और बैठे बैठे लेबरों से काम करवाते हैं। 10-12 जन जुड़ी हुई है, उनसे भी काम करवाते हैं। भाई राजीविका जुड़ने के बाद में राजीविका ने ये दिया है हौसला लेडीज़ों को कि लेडीज़ आगे बढ़ो, कमाओ। पहले आदमी लोग कमाते थे, अब लेडीज से कह रही है हम कमाते हैं, हम कमाते हैं, हम हमारा बोल बूते जी सकते हैं। तो अच्छा, मतलब बढ़िया दिया है राजीविका ने, बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी है और अच्छा कर रहे हैं और बढ़ावा भी दे रहे हैं लेडीज़ों को और उसमें हुनर मिल रहा है। सभी औरतें अपने अपने प्रकार में हाथ का हुनर करके लाती है, कोई क्या बना के लाती है, कोई क्या बना के लाती है। जो भी आज महिला है आज की तारीख में बैठना नहीं चाहती है, बैठे एक मिनट भी नहीं कि रोटी बनाई कोई खाई, खाई न खाई तो काम धंधा में जुट पड़ती है कि मानो तो काम करूँ, मैं तो राजीविका बुला रहे थे मेला में जानो, माना तो ठान लेती है। बस औरता बढ़िया चाल रहे थे और अच्छे चाल रहे थे, बहुत बढ़िया दे रहे राजीविका। तो क्या सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग मिलता है? क्या क्या सहयोग मिलता है? सहयोग जैसे 12 जनी जुड़ी हुई है उसमें सहयोग है लोनिंग मिलती है। 15,000 पहले आया, 50,000 बाद में आया। और उसमें कोई अपने नाम पर्सनल लोन लेवे तो हम 12 जनियाँ हमने लोन नहीं लिया है, हम हमारे खुद के मेहनत से कर रहे हैं। दाल रोटी में घाटा नहीं है, हमें मेला देते हैं, हम इसमें कमा रहे, जा रहे, हर जगह जा रहे और हमारे बाड़मेर वाले हमें भेज देते। मेले के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप हर मेले में अपनी स्टॉल लगाती हैं। क्या आप ऑनलाइन भी बेचते हैं सामान को? नहीं, ऑनलाइन नहीं बेचा है अभी, कभी करा नहीं हमने, जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, बस हम खाली मेला मेला एजुकेशन में बेचते हैं, बाकी रख देते हैं और रख लेते हैं। हम ज़्यादा वो बने हुए नहीं है। आजकल क्या जीएसटी कार्ड मांगते हैं वगैरह मांगते हैं, वो ऑनलाइन करो, उनके लिए इतने हम पढ़े लिखे हैं नहीं। और हमारे को ये बोलते हैं कि भाई 4-5 साल हो गए मेरे को, और ऐसे 8 साल हो गया समूह में जुड़ी नहीं, और 5 साल से मैं लगत मार मेला कर रही हूँ। दिल्ली है, मुंबई है, पूना है और आसपास के जैसे गांव है, चूरू, कोटा, हर जगह का, दौसा, भरतपुर, हर जगह का, जयपुर है, अब कोटा का आ गया, इधर से जाएंगे कोटा का आ गया, तो हर जगह हम जाते हैं। तो इसमें क्या आपको लोगों का प्यार मिल रहा है? भरपूर? नहीं, भरपूर, बहुत बहन भाई जो आते, जो बाजार में आते, अच्छा मिल रहा है। यो नहीं है कि बिल्कुल निराश होके जाते, वो नहीं जाते, बराबर हो रही है, ऐसी बात नहीं है। किराया भाड़ा गवर्नमेंट दे ही देती है, राजीविका ले हमारे को खाने खर्चे का दे ही देते हैं, तो थोड़ा बहुत दाल रोटी मिल ही जाती है। उसमें कोई वो शक का नहीं है कि हम बिल्कुल 1 रुपये का धंधा नहीं होया, राजीविका वाला का ये हुआ वो ये नहीं हुआ। दुकान का जो ये दुकान है इसका रेंट दे रहे हैं राजीविका वाले, भाई साचे तो कोई निवाला मुंडे में डालेगा नहीं, अच्छा दे रहे हैं उसका रेंट लगता है इसका? हाँ, नहीं लगता है, हमें यहाँ देते पे हैं। रहना खाना? वो खाना हम जेब का खाते फिर हमारे को देते हैं, कोई जगह यूँ देते हैं और कोई जगह यहाँ नहीं देते हैं ना, तो हमारा स्टूल देते हैं कि कोई सो जाओ अंदर, कोई बाहर व्यवस्था करते हैं, तो वो नहीं व्यवस्था करते तो वो अपने आप किराया सारा देते हैं। आपने इस उम्र में शुरू किया है तो आप बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा भी रही हैं, तो कैसा लगता है? आपने सोचा था इसे? अच्छा लगता है। मैं खुद काम ये करती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ, मैं जैकेट बनाती हूँ, मैं कुशन कवर बनाती हूँ, ये बैग बनाती हूँ, मैं खुद सिलाई करती हूँ। अभी मैं मेरे हस्बैंड दोनों जाने अभी तक सिलाई कर रहे हैं। अच्छा
बढ़िया घर पे मशीनें लगी हुई है। कहीं भी जाती हूँ तो मैं बहुत शुरू से सिलाई करती हूँ, 55 से लेके आज दिन तक कसीदा सिलाई दोनों करती हूँ। सिलाई सीखी है? सीखी है, खुद सीखी है, हमने खुद करती हूँ। ये बैग मेरे खुद के बने, मेरे क्वेश्चन खुद के बनाती हूँ, मैं खुद काम करके लाती हूँ। आपको अभी बहुत से दर्शक देख रहे होंगे तो महिलाएं आपसे प्रेरणा भी ले रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी जो घर में बैठी है महिलाएं, जो महिलाएं उनको काम रोटी रोजी देते हैं भाई, वो बेरोजगार बैठी है तो कहते हैं 2 पैसे का काम दो हमें, तो हम जाते हैं घर। तो अभी मार्च के बाद में होंगे नहीं मिले तो घर बैठते 4 महीना हम अगले साल की प्रबंध कर लेते हैं। महिलाओं को काम देते हैं, महिला बेचारी को रोटी रोजी मिल जाती है, 2 पैसे उनको मजूरी मिल जाती है, घर बैठे काम करते हैं हम। क्या नाम है आपका? सुमन बनबेरू, कहाँ से आई हैं? नागौर से। अच्छा, आपका ये जो आपने लगाया है स्टॉल, इसमें क्या क्या आपने बनाया हुआ है, हाथ से क्या क्या कारीगरी करी है, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। जैसे हमारे ये पंखियाँ हैं जो हाथ से बनाती है महिलाएं हैं, जो जिनको हम सामान ला के देते हैं और वो अपने हस्तकला हमें नई नई विभिन्न प्रकार की हस्तकला से हमें बताती है भाई ये हमने बनाया है, आप हमारे आगे से आगे मेले लगाइए और ये सामान तैयार करके। ये आसन है, जैसे हम पूजा वूजा करते हैं तो भगवान के बिछाने के काम आते हैं। और ये है जो हमारे ये गिद्दी है, जैसे गिद्दी मान लो, आसन मान लो, ये हमारी महिलाएं व बालिकाएं हमारे गांव में बनाती है। और ये जूट का बैग है, जूट का बैग है जो है हमारे 20 प्रकार के जूट के बैग, ये फाइल है, ये सब हमारी महिलाएं वहाँ बनाती है। अच्छा, इनका क्या रेट रहती है, क्योंकि बाजार की रेट से आप ये ज़्यादा में देते हैं या वही रेट रहती है आपकी? नहीं, बाजार से थोड़ी सी कम ही मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। और अच्छी मतलब कि सिलाई और फिनिशिंग देखी जाती है इसमें ज़्यादा, तो भाई फिनिशिंग अच्छी होगी तो अपन उस हिसाब से अपना माल बेच सकते हैं। और ये हमारा प्यारा राजस्थान है, जैसे शुभ लाभ है, ये घर में डेकोरेट करने का, ये पतंग बनाया है, पर्स बनाए हैं, ये सारी हमारे महिलाएं घर पे बनाती है। तो यहाँ पे रोजगार हो रहा है? हाँ, हो रहा है। सरकार से क्या आपको प्रोत्साहन मिला, सरकार से क्या सहायता मिल रही है? सरकार से हमें राजीविका में जुड़े थे हम पहले, फिर हमें सरकार से लोन मिला है और लोन के माध्यम से हम हमारा ये रोजगार शुरू किया था। तो अब आप यहाँ पे स्टॉल लगाने के बाद क्या बाहर मार्केट में और भी इस तरह से बेचेंगी? ज़रूर बेचेंगे, हमारे आगे ऑर्डर आते हैं ऐसे, यहाँ ही नहीं है कि भाई हम मेले में ही बेचते हैं हमारा माल। हमारा माल है जो ऑर्डर आते हैं, भाई 100 पीस हमें चाहिए तो हम तैयार करके देते हैं। आपने कैसे शुरू किया, ये सब आपके मन में कैसे आया था? बस यही कि हमने मतलब हम भी कुछ करें और हमारी पहचान बनाए, बाहर निकलेंगे तभी पहचान बनेगी, और कुछ करके दिखाएंगे, कुछ हासिल करेंगे तो अपना पहचान बननी ही है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, पहले हमने जूट की ये ट्रेनिंग की थी यूको आरसीटी से। अच्छा। बाद में 25 महिलाओं ने ये ट्रेनिंग करने के बाद में हमने ये सोचा कि ये फाइल बैग वगैरह, टिफ़िन, बोतल कवर ये बना के बाज़ार में या मेले में जाएंगे, कितना माल हमें मिलता है उसके आधार पर शुरू तो हमने कम राशि में से ये शुरू किया, बाद में हमने लोन लेके ये काम बढ़ाया। इसकी लागत कितनी आ गई होगी? लागत किसकी? इसकी सब सामान बनाने में आपको? इसकी पहले तो शुरू में वो ये ऑनलाइन से ये जूट का मंगाया था, बाहर से ऑर्डर करके, महिलाओं को ये सिलने के दिए कम राशि में ही। इससे हमें ये फायदा हुआ। नागौर, कुचामन, जयपुर अभी ये स्टॉल लग गई थी तो पता चला इसमें हमारे कुछ हाथ में राशि बचती। आपके इस ग्रुप में कितनी महिलाएं शामिल होंगी जिनको आप भी रोजगार दे रही हैं? 10 महिलाएं बालाजी एसएचजी से। बालाजी एसएचजी के नाम से ये चलता है। अच्छा जी, तो अब आप इससे संतुष्ट हैं, आप इस अपने काम से? संतुष्ट तो हैं, पर हम यही चाहते हैं कि ये माल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और हम कहीं भी स्टॉल लगाएं, सप्लाई वगैरह हमारी अच्छी हो, घर बैठे ही हमारा ये काम चलता रहे। आपने अभी मेले के अंदर स्टॉल लगाई तो आपने जो लागत से लगाई तो आपको रोजगार मिला, कुछ आमदनी हुई आपकी? हाँ, ऐसे तो आमदनी हुई, अच्छा चला था, पर अब आगे देखते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा प्रजापति। कहाँ से आई है? शुरू से। आपका जो ये प्रोडक्ट है या क्या आपने अपने हाथों से बनाया है? जी हाँ, मेरे अपने हाथों से बनाई हुई है। दर्शकों को बताएंगे कैसे इसमें शुरू किया आपने, कैसे बनाया इसे? मैं बताती हूँ कि मैं 2014 में एसएचजी से जुड़ी, समूह से जुड़ी। समूह से जुड़ने के बाद में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली 2019 में। ट्रेनिंग लेने के बाद में इसमें मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा होना चाहिए,
तो इसमें मेरे पास सब प्रकार के साबुन, जैसे नीम तुलसी है, एलोवेरा है, लेमन है, आंवला सिकाकाई है, चंदन, इस प्रकार 15 प्रकार की मेरी साबुन है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई सोडा से नहीं, सब नेचुरल चीज़ों से बनी है। इसमें मेरे साथ 10 महिला और भी जुड़ी हुई है ग्रुप के अंदर। तो ये हम जैसे कहीं सर्च मेले लगते हैं ना, वहाँ जाते हैं और वो जैसे कम सामान हो जाए तो वहाँ से वो हमें बेच देती है। तो उसमें मेरा भी काम हो जाता है, गांव की महिलाओं का भी हो जाता है काम, कि वो घर बैठे, कुछ महिलाएं ऐसी वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो घर बैठे अपना काम कर लेती है। इससे मेरे पास मैं बर्तन धोने का लिक्विड भी बनाती हूँ, शैम्पू है, हैंड, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वो नहीं लेके आई क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं था। मैंने अभी जयपुर में ही सामान बहुत सारा भेजा था, इसलिए मैं लेके नहीं आई, लेकिन मेरे पास सारी सुविधा है वहाँ पर। यहाँ पे अपनी शॉप है, ये शॉप मिली तो इसके लिए रेंट लगा आपका? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं लिया, आने जाने का, रहने का, सब कुछ इन्हीं का फ्री हमारा। सरकार के द्वारा दिया? हाँ, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हमारा राज सखी मेला है, तो राज सखी के माध्यम से हमें ये सब सुविधा मिली है। ये आप भी जो अपना सामान बनाती हैं, तो इसकी शुरुआत आपने जैसे की तो उसमें क्या लागत आई थी? उसमें स्टार्टिंग में मैंने 50,000 का लोन लिया। 50,000 लोन लेने के बाद अभी मैंने कुछ दिन पहले 9 लाख का लोन लिया है। ये हमारा ये मतलब सामान इतना जाता है, ऑल इंडिया में मेरा सामान जाता है और गांव में और शहरों में दोनों जगह जाता है। मेरा ये सामान ऐसा है कि शहर खारा और मीठे दोनों पानी में लगता है। तो कई जगह समस्या आती है कि भी खारा पानी में हमारी साबुन नहीं लगती, नहीं, मेरा साबुन लगता है। ये ऑनलाइन भी आप सेल करती हैं? हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है मेरा। तो इसमें ऑनलाइन में जो फेसबुक पर भी बेचती हूँ, फेसबुक पर भी मेरा है, इंस्टाग्राम पर भी है, और मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पर भेजती हूँ। जैसे आपने कॉल किया, मैं आपके घर तक डायरेक्ट भेज देती हूँ। शुरुआत में आपने जब ये शुरू किया उससे पहले आपने बहुत संघर्ष किया होगा? बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। पहले की तो हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं था। पहले घर में रहना, घर में आना जाना, घूंघट में रहना, वही सब कुछ करना, मतलब 2 बातें सुनने ही मिलती थी। इतने पढ़े लिखे भी नहीं है हम, मैं 8वीं क्लास पास ही हूँ, लेकिन पहले अलग था। जैसे आज मैं काम कर, मैं ऑल इंडिया में घूम चुकी हूँ, मैं सबका मतलब अनुभव भी होगा कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, माल कैसे मंगाया जाता है, सारा काम हम खुद ही करते हैं। पहले का अलग था कि बाहर भी नहीं जाते, पता ही नहीं था कि पंचायत क्या होता है, समूह क्या होता है, गांव कहाँ से, पीएच से ससुराल, ससुराल से पीएच, 2 चीज़ होती थी। अच्छा, दूसरी चीज़ बताइए कि आपको देख के और कितनी महिलाएं आगे आई हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने अपने गांव में, जैसे मैंने ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने गांव में ट्रेनिंग की अचार पापड़ की, तो आज वो महिला भी अपना काम कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है। पेपर बैग की मैंने ट्रेनिंग की, तो हमारे चूरू जिले में बस वहीं का सामान जाता है उस महिला का ही। तो मैंने जूट का भी ट्रेनिंग करवाई, मतलब कई चीज़ें की हमारे गांव में मैंने खुद ट्रेनिंग करवाई है। आज वो सारी महिला इतनी सक्षम हो गई कि अपना खुद का काम कर सकती है। क्या नाम है आपका? दौसा से राधे रानी स्वयं सहायता समूह से। अच्छा, यहाँ पे क्या आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं? आपकी स्टॉल किस चीज़ की है? हमारी रक्स की है, जूट रक्स, कॉटन रक्स, जो जूट में पायदान वगैरह, रक्स वगैरह, बेड सोफ़ा कवर जो भी है वो रक्स के अंदर है। बाकी हमने नया क्रोशिया का आइटम चालू किया है। ये आप हाथ से बनाते हैं? आपके पास कारीगर हैं? क्या महिलाएं हैं? 1-2 महिला क्रोशिया के लिए 1-2 महिलाएं ट्रेंड हुई है, बाकी रक्स का तो महिला ही कर रही है। उनको हम हमारे घर, जैसे मैं उनके घर से हूँ तो सपोर्ट कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती, कहाँ से आए हैं? बाड़मेर से। क्या ये किस चीज़ का काम है आपका? हमारा ये एप्ली का काम है। तो इसमें सूट दुपट्टे सब है? हाँ, सूट, दुपट्टे, स्टॉल, टेबल रनर और बैग भी है, स्टॉल भी है। अच्छा, तो आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा बताएं। शुरुआत हमारे ससुर जी से हुई। कैसे? हमारे ससुर जी पाकिस्तान से आए थे, जब यही काम करते थे। ये आपने सीखा है कहीं से? हाँ, मेरी मम्मी से सीखा। अच्छा, घर में ही सीखा है आपने? हाँ, मेरे ससुर जी हो डिजाइनर है। अच्छा, हमारी पूरी फैमिली यही काम करती है। यही काम करती है। ये तो बहुत पुराना आपका कहते हैं पेशेवर काम हो गया है। तो इसमें आपका ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है? हाँ, ऑनलाइन है, बाहर भी जाती हूँ, मैं गोवा गई हूँ, दिल्ली गई हूँ, कल बेंगलोर जाने वाली हूँ। तो ये बेंगलोर में लगाएंगे अब आप ये स्टॉल, तो इसमें आपको कितना जो लागत रहती है उससे आपको कितना रोजगार मिल जाता है, और कितने लोग इसके साथ आपके जुड़े हुए? लोग जुड़े हुए 200 महिला। 200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सबको आप रोजगार दे रही हैं? हाँ, खुद से। तो उनको कितना मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी अच्छी खासी आजीविका चल जाती है? हाँ, बहुत अच्छी। तो ये एक कुछ बताइए कितने का क्या ये सब होगा? एक है ये 100 रुपये का। इतना सा? हाँ। अच्छा, इसमें किस चीज़ का काम है, दर्शक को बताएंगे थोड़ा? ये है हमारा पुराना काम, जिसके बोलते हैं कनाडा। अच्छा, कनाडा। इस पे क्या किया हुआ है? इसके ऊपर ये है एप्लिक पेच वर्क। पैच वर्क। ये आप खुद से बनाते हैं? हाँ, ये मैं खुद बनाती हूँ।